के आप इतनी सुविधाएं यहाँ पे दे रहे हैं ग्रामीण छात्र छात्राओं को, तो किस हद तक आपको सफलता मिलती है और निराशा का भी सामना करना पड़ता होगा, तो इसके बारे में आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया को दीजिए। सर देखिए, ग्रामीण अंचल में हम लोग हैं और पिछले 2013 से काफ़ी प्रयासरत रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे थे पिछले 4-5 दिन से। तो उनको भी कुछ भेंट करके जो है आप लोगों के हाथों एक सम्मान दिलाना है। तो इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि कुछ हमारे साथी हैं और स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि मतलब आपका एक स्वागत भी हो जाए और कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो जाए। तो इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे रंजनी और इंदु जी को कि वो स्वागत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। लहरों ने बगावत कर दी है, नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है, नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने को किसको खौफ यहाँ, हम परवाने हैं मौत समा मरने को किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। तो सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और मेरे प्यारे सहपाठी, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरे यह सौभाग्य है कि इस सेमिनार में इस संस्था द्वारा हमें आप सभी का स्वागत करने का मौका मिला है। जैसा कि यह इस संस्था के द्वारा शिक्षा, ज्ञान और कौशल प्रदान करने के साथ आपके उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ने तथा एक अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा दी जाती है। और इस संस्था के द्वारा कंपटीशन या किसी अन्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है। यह गतिविधियां न केवल संस्था के लिए प्रशंसा और प्रतिष्ठा लाती हैं, बल्कि प्रतिभागियों के मनोबल और चेतना को भी बढ़ावा देती हैं। पहले हमारे प्रधानाचार्य मतलब हमारे प्रबंधक जी और हमारे अतिथिगण, आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और मेरे आए हुए सभी सहपाठियों का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे सर के द्वारा कुछ प्रतियोगिता करवाया गया था जो कि लगभग 6 दिन चला था, जिसके रिजल्ट फलस्वरूप आज का थोड़ा छोटा बहुत सेमिनार करवाया गया है। और इस सेमिनार में प्रेजेंट सभी लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप अपना कीमती समय देकर हम लोगों को बहुत मनोबल हम लोगों का बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों का 6 दिन का प्रतियोगिता चला था, जो कि फर्स्ट हम लोगों का था फंडामेंटल ओएस और हम लोगों का ऑफिस था। अगले दिन हम लोगों का पेज मेकर, फोटोशॉप और उसके बाद हम लोगों का ये था फॉक्स प्रो था। उसके बाद हम लोगों का कुछ सेल्फ से संबंधित था। उसके बाद हम लोगों का प्रेजेंटेशन था। अंत में हम लोगों का ये सेमिनार रखा गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ त्रुटियां हुई जो कंपटीशन के दौरान हुई थी, उनसे मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि उनको भुलाकर जैसा हम लोग पहले से वैसा ही हम लोग आगे भी। सभी अतिथिगण और आए हुए मेरे प्यारे मित्रों और सहपाठियों को मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आप लोग जैसा कि जानते हैं, यहाँ पे हम लोगों की कंपटीशन था। कंपटीशन में ना कि शिक्षा से लेके हमें समाज में भी, जैसे गाना और वर्ड से लेके भी हम लोगों का कंपटीशन चला। इससे हमें बहुत बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे हम अपने चेयरमैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा कि हम लोग यहाँ पे बोलने में बहुत डर लगता था, लेकिन आज हम लोग इस कार्यक्रम में बोल पा रहे हैं। और यहाँ पे आए हुए अतिथिगण को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस माइक ऑन करो और सामने लगाओ। I am Khushboo Jaiswal, daughter of
मिस्टर शिवशंकर जासर, आई लिव इन शिकारपुर, करंजा कला, जौनपुर। मैं 2 लाइन उनके लिए कहना चाहती हूँ जिनको सफलता मिलने के बाद अहंकार होता है। सफलता की ऊंचाइयों को छूकर कभी अहंकार मत करो। सफलता की ऊंचाइयों को छूकर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि ढलान हमेशा शिखर से ही शुरू होती है। आदरणीय अतिथि महोदय और चेयरमैन सर और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोग के सामने जो भी कहूँगी, इसमें जो भी त्रुटियाँ हो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करें। सबसे पहले तो अतिथि के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। महक उठा ये घर आंगन, महक उठा ये घर आंगन, जब से आप पधारे हैं ऐसा एहसास होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं। ऐसा एहसास होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन सर के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया जो मैं आज यहाँ पे आके बोल रही हूँ। इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे बोल रही हूँ। 2 लाइन इनके लिए बोलना चाहूंगी। माता पिता ने सिर्फ जीना ही सिखाया, माता पिता ने सिर्फ जीवन ही दिया, लेकिन जीवन जीने की कला तो SSPITM सर ने ही सिखाया। सभी गणमान्य लोग और सोशल स्टडी पॉइंट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट के संचालक श्री RS विश्वकर्मा जी, जो कि आज हमें इस मंच पे बोलने का अवसर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा कहा गया है और विद्यालयों में लिखा गया है विद्या ददाति विनयम। ठीक है, विद्या आपने अर्जित कर लिया, विनय मिल गया है, लेकिन अपने विनय को और अपने विद्या को, अपने ज्ञान को किस तरीके से कहाँ प्रदर्शित करना है, कब कहाँ किसे कौन सी बात कहना है, इन सब का ज्ञान जो आज यहाँ पे सोशल स्टडी पॉइंट द्वारा आयोजन करके आप लोगों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। अब हम सामाजिक दृष्टिकोण से इस बात को कह रहे हैं, जो यहाँ पे बातें हुई हैं, हमारी बहनें जो अपने अपने बातों को, अपने अपने सोच को यहाँ पे रखी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अतिथि देख हर्षय नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे में। आज यहाँ पे आप सब लोग अपने परिवार की भांति एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपनी बातों को, अपने व्यवहार को बढ़ाते हुए और अपने संस्कार को प्रदर्शित कीजिए, जिसमें समाज का, घर का, परिवार का और आप किस विद्यालय से, किस इंस्टीट्यूट से शिक्षा अध्ययन करके आए हैं उसका भी नाम बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। अब समाज में एक छोटी सी बात यह है कि अगर आप कहीं किसी दूसरे स्टेट में हैं, वहाँ पे लोग यही कहेंगे अरे यूपी बिहार वाले कहते थे, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है, ऐसा दौर आ गया है कि यूपी बिहार के नाम से लोग अलग ही सम्मान के नजरिए से देखते हैं। तो यह किसका परिवर्तन है? हमारा और आपका परिवर्तन है। उस समय समाज में गंदगी थी, लोगों का स्वभाव सही नहीं था, संस्कार सही नहीं थे, और आज धीरे धीरे बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं। जो लोग वहाँ पे हमें आपको नजरअंदाज करते थे, हमें आपको अपमान के नजरिए से देखते थे, उन लोगों को हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं। इस वजह से हमारा आपका स्तर बढ़ रहा है, और यह स्तर, कंप्यूटर का जमाना आ गया है, कंप्यूटर के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता है, और आप लोग उस शिक्षा से जुड़े हैं। बोलने की बात जहाँ तक है, धीरे धीरे करने से होता है। बाबा रामदेव जी भी कहते हैं कि करने से होगा, तो करते रहिए, होगा, सुधार आता रहेगा। हम लोग मीडिया से जुड़े हैं, हम लोग भी जब शुरुआत किए थे तो बोलने में, किसी बात को, किसी प्रश्न को पूछने में हम लोगों को भी हिचक होती थी, लेकिन जब बात समाज की आ जाती है तब हिचक नहीं, तब एक हौसला मिलता है कि समाज में इतनी गंदगी क्यों है। माय डियर फ्रेंड एंड रिस्पेक्टेड सर, हमारे अतिथिगण एवं संस्था परिवार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। मैं बताना चाहूँगी कि आज किसी के पास पढ़ने लिखने के लिए टाइम नहीं है, भले ही वो दिन भर मोबाइल में लगे हो, लेकिन मोबाइल का सदुपयोग करना गलत बात नहीं है, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर से कम नहीं है। यह संस्था सोशल स्टडी पॉइंट संस्था परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप सभी प्रतिभाग करें और अपने विचार बिंदु को प्रस्तुत करें। यह संस्था सोशल स्टडी पॉइंट समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, जिससे अन्य किसी संस्था में
यह सुबह शाम नहीं होती है। आप सभी लोग उपस्थित हुए, अपना कीमती समय दिए और अपना गरिमामय उपस्थिति बनाए रखे। इसके लिए मैं खुशबू यादव आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसी तरह साथ प्यार और सहयोग बनाए रहें और संस्था को अग्रसर करने में मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवशंकर मिश्रा जौनपुर से। आज मैं आ गया हूँ जौनपुर जिले के करंजाकला ब्लॉक विकासखंड के समीप दहितपुर नाले के पास सोशल स्टडी पॉइंट में। यहाँ पे छात्रों के विकास के लिए, छात्रों के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ के प्रबंधक श्री RS विश्वकर्मा जी द्वारा तमाम प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज उसका सेमिनार चल रहा था और उस सेमिनार का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें तमाम छात्र छात्राएं अपने आप को यहाँ पे प्रदर्शित किए और अंक प्राप्त करके उसका सम्मान के पात्र बने हैं। आइए हम यहाँ के संचालक श्री RS विश्वकर्मा जी से बात करते हैं, मिलते हैं और जानते हैं कि उनके संस्थान में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चल रहा है और किस तरीके से यह छात्रों के हित के लिए कार्य करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? राम सागर विश्वकर्मा जी सर, आपके इस इंस्टीट्यूट में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? सर अभी तक तो हमारे यहाँ DCA, DCA और PGDC तक के कोर्स थे जी, लेकिन अभी हम लोगों ने सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट अफिलिएशन लिया। जी, तो इसके अनुकूल हमारे यहाँ एजुकेशनल कोर्सेज भी चलेंगे और जी। प्रोफेशनल भी चलेंगे। जी। मेडिकल के कोर्सेज भी अप्लाइड है, लेकिन अभी कैंपस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन आगे चल के भविष्य में हम लोग मेडिकल के भी कोर्स को रन करेंगे। जी। तो ग्रामीण क्षेत्र से होके आप इतनी सुविधाएं यहाँ पे दे रहे हैं ग्रामीण छात्र छात्राओं को, तो किस हद तक आपको सफलता मिलती है और निराशा का भी सामना करना पड़ता होगा, तो इसके बारे में आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया को दीजिए। सर देखिए, ग्रामीण अंचल में हम लोग हैं और पिछले 2013 से काफ़ी प्रयासरत रहे हैं। तो ग्रामीण में क्षेत्र में होने के कारण जो संख्याएँ तो होती है, बट गरीब किसान के भी बच्चे हम लोग के पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं फीस से भी समय पे नहीं दे पाते, फिर भी हम लोग उनको एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं और लगातार संस्था के माध्यम से उनको अलग अलग विषयों पर जो है चर्चाएँ भी कराते हैं, सेमिनार भी करवाते रहते हैं और यहाँ तक कि साइकिल रैली भी जो है प्लान में हम लोग रख के चलाते रहते हैं, क्योंकि मतलब उनका बौद्धिक विकास हो सके। पैसा तो आज नहीं तो कल हम लोग का जो है वो मिलेगा ही, लेकिन उनका जो विकास है, जो हम लोग की संस्था का कर्तव्य है, उसको हम लोग बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। आज क्या क्या सेमिनार था आपके यहाँ? जी सर, आपको बताना चाहेंगे पिछले 2-3 दिन से हम लोग लगातार कंपटीशन का प्लान किए थे विभिन्न विषयों पर। जी। तो उसके लिए हम लोग छात्रों को ऑर्गेनाइज किए कि वो अलग सब्जेक्ट पर तैयार हों और अपना कंपटीशन क्वालिफाइड करें और हम लोग सेमिनार के माध्यम से उनको प्रशस्ति पत्र के साथ साथ गिफ्ट भी देने का जो प्लान किया वो आपने देखा है। जी। तो जो टीम बनाकर आप वर्क करवाते हैं, तो कभी ऐसा भी होता होगा कि एक टीम दूसरे टीम से मतभेद हो जाता है, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? यहाँ पर सर सिर्फ एक ही काम होता है, धैर्य। अगर धैर्य है तो कहीं ना पेशेंट जो है एक दूसरे को हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हम उसमें भी हम थोड़ा गुस्सा कर लें तो एक दूसरे के प्रति स्पर्धा बनेगी, एक तरह से दुश्मनी टाइप का बन जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा। जबकि एक शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ पे इसी सबको भुला करके आगे बढ़ने के लिए मंत्र दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि दहितपुर नाले पे स्थित सोशल स्टडी पॉइंट के संचालक श्री RS विश्वकर्मा जी द्वारा बताया गया कि यहाँ पे हमेशा नए नए विषयों को बना लेकर उस पर सेमिनार का आयोजन किया जाता है और टीम बनाकर अपने छात्रों को यह उसके विषय में बताते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उसके बाद उन लोगों का प्रोत्साहन वर्धन करने के लिए उनको गिफ्ट देकर, उनको सम्मान देकर उनके प्रोत्साहन को भी बढ़ाते हैं। धन्यवाद।